अंग और अंग तंत्र। तो अनेक प्रकार के ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और हृदय एक ऐसा अंग है जिसमें चारों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। और अनेक अंग मिलकर के जब किसी कार्य को करते हैं तो वह अंग तंत्र बन जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको हम एनाटॉमी या शारीर कहते हैं, और जो शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको हम आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस वीडियो में हम केचुए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केचुआ लाल भूरे रंग का स्थलीय अकशेरुकी प्राणी है जो नम मिट्टी की ऊपरी सतह पर निवास करता है। दिन के समय जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। बिल का निर्माण मिट्टी को छेद कर या निगल कर करते हैं और इनके द्वारा उत्सर्जी मल पदार्थ को कृमिक्षिति कहते हैं। उत्सर्जी मल पदार्थ को क्या कहते हैं? कृमिक्षिति या वर्म कास्टिंग कहते हैं। भारतीय केचुए हैं फेरेटिमा व लुम्ब्रिकस और फेरेटिमा, ये दो भारतीय केचुए हैं। अब हम केचुए की बाहरी संरचना देखते हैं, आकार की, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। केचुए का शरीर लंबा होता है और लगभग 100 से 120 समान समखंडों में बटा रहता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा दिखाई देती है, जिसको पृष्ठ रक्त वाहिका कहते हैं। और अधर तल पर एक जनन छिद्र दिखाई देता है, जिसकी वजह से यह पृष्ठ तल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख होता है। पुरोमुख को प्रोस्टोमियम कहते हैं। पुरोमुख एक पाली है, लोब है, जो मुख को ढकने वाली एक फाननुमा संरचना है। यह फान मृदा दरारों को खोलकर कृमि को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। प्रोस्टोमियम एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड पेरिस्टोमियम कहलाता है, जिसको हम परितुंड भी कहते हैं या मुख खंड भी कहते हैं, जिसमें मुख स्थित होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी पाई जाती है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी पाई जाती है, जो 14वें खंड से लेकर के 16वें खंड को घेरे रहती है। इस ग्रंथिल ऊतक वाले खंड को पर्याणिका कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। ये 14वें खंड से लेकर के 16वें खंड तक पाई जाती है। इस पर्याणिका के आधार पर केंचुए के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: अग्र पर्याणिका और पश्च पर्याणिका में बांट सकते हैं। अब 5 से लेकर के 9वें खंड में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वीय भाग में 5 से लेकर के 9वें खंड में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका रंध्र पाए जाते हैं। इन शुक्रग्राहिका रंध्रों को स्पर्मेथिकल अपरटस कहते हैं। और एकल मादा जनन छिद्र यानी सिंगल होता है मादा जनन छिद्र, जो 14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। मादा जनन छिद्र
14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ी नरजनन छिद्र और एक जोड़ी नरजनन छिद्र पाए जाते हैं 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होता है। यानी मादा जनन छिद्र एक होता है, नर जनन छिद्र एक जोड़ी होते हैं, दो होते हैं जो 18वें खंड के अधर पार्श्व में होते हैं। बहुत से छोटे छिद्र जिन्हें वृक्करंध्र कहते हैं अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर की ओर खुलती है। शरीर के प्रथम, अंतिम एवं पर्याणिका खंड को छोड़कर समस्त देह खंडों में एस आकार के सूप पाए जाते हैं, सीटा पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धंसे रहते हैं। यानी प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धंसे रहते हैं और सूप छोटी बाल के समान संरचना है जो कि फैल सकती है और सिकुड़ सकती है तथा केंचुए को गति करने में एवं भूमिका यानी केंचुए को गति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये केंचुए का चित्र है। ये प्रोस्टोमियम है जिसको हम परिमुख कहते हैं। फानन के आकार की होती है, फान के आकार की। ये प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहते हैं। इसमें मुख पाया, इसको मुख खंड भी कहते हैं। इसमें मुख द्वार होता है। सीटा पाए जाते हैं एस आकार के, प्रत्येक खंड के मध्य में पाए जाते हैं। लगभग संपूर्ण शरीर पर ही पाए जाते हैं, सूप पाए जाते हैं। क्लाइटेलम है और ये गुदा है। ये जनन छिद्र है। नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है, मादा जनन छिद्र 14वें खंड में होता है। क्लाइटेलम 14वें खंड से 16वें खंड तक होता है। सूक है। ये अनुप्रस्थ खांच एवं बलिका, जिसको मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं, अनुप्रस्थ सेगमेंट होते हैं। ये अधर भाग का एक पृष्ठ सतह का चित्र है।